नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, एक नया नवेला चैप्टर आप सभी का इंतजार कर रहा है और इस चैप्टर का नाम है, इस पार्ट का नाम है कानूनी जानकारी। और इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, कौन कौन से अक्षर, कौन कौन से वर्ण सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे त्र, हम सीखेंगे श्रावण वाला श, हम सीखेंगे ऋण, हम सीखेंगे री और हम सीखेंगे ज्ञा से ज्ञानी। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली भिन्नों की समझ, जो हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग होते हैं उनमें भिन्नों की समझ अपन सीखेंगे। भिन्न क्या होता है, अगर मैं ऐसे लिख दूं किसी नंबर को, किसी संख्या को 1/2, ये होता है भाई साहब भिन्न होता है। भाग की समझ, हमें भाग को समझ बनानी है कि भाग कैसे करते हैं, दो संख्याओं में भाग कैसे दिया जाता है, उसके बारे में अपन समझेंगे। वजन का मापन करना समझेंगे, किसमें, ग्राम और किलोग्राम के अंदर, कि किसी चीज़ को किलोग्राम में नापते हैं, किसी चीज़ को ग्राम में नापते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे किसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। चलिए साहब शुरुआत करते हैं। और आपको सामने एक फ़ोटो नज़र आ रही है, आपको फ़ोटो देखकर पहचानना है कि क्या है, जल्दी से बताइए क्या है। भाई साहब एकदम सही पहचाना, ये क्या है, एक पुलिस स्टेशन। क्या है भैया, ये एक पुलिस स्टेशन। बहुत बढ़िया। चलिए साहब अगली फ़ोटो बताइए, ये क्या है भाई साहब, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पर एक वकील खड़ा है, यहाँ पर जज बैठा है, यहाँ पर देखो आपके कट गए हैं। क्या है, बिल्कुल सही पहचाना। क्या है भाई साहब, ये अदालत। क्या है, ये अदालत। बहुत बढ़िया साहब। आगे अगली फोटो बताओ, क्या है, ये तराजू। ये तराजू कहाँ होता है बताओ साहब, ये तराजू कहाँ होता है, अपनी अदालत में होता है। और बोलते हैं ना कानून अंधा है, एकदम सही बोला। क्या है, ये कानून। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगली फोटो, ये कौन है भाई साहब, आप देख के बताओ, इस फोटो को देख के कौन है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है भाई साहब, ये वकील है। कौन सा वकील है, ये वकील जो होते हैं क्या करते हैं, अपने अदालत में चुनाव लड़ते हैं ना, अपने केस लड़ते हैं, इसको बोलते हैं अपन वकील। बहुत बढ़िया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला फोटो देखिए, आप कभी अदालत गए, अदालत के बाहर एक टाइपराइटर लेके बैठा रहता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए साहब, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं, नोटरी। क्या बोलते हैं, नोटरी। इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं साहब। अच्छा ये बताओ, क्या ये क्या है, जल्दी से बताओ साहब। ये अगर आपको ये फोटो नज़र आ रही है, ये फोटो आपने बहुत सारी बार देखी होगी, बहुत सारी जगह देखी होगी। ये क्या है भाई साहब, कोर्ट है, जहाँ पर आपका केस लड़ा जाता है। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक न्यायालय, ये क्या भैया, पारिवारिक न्यायालय। एक न्यायालय होता है, ठीक है, जहाँ पे सारे केस लड़े जाते हैं। एक होता है पारिवारिक न्यायालय, यहाँ पे फैमिली, आपको कोर्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, जैसे किसी पति पत्नी में लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उनके मसले वहाँ पे सुलझाए जाते हैं, उनको तलाक ना हो, वो वापस से एक साथ रहने आ जाएं, उसको बोलते हैं अपन पारिवारिक न्यायालय। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, पुलिस स्टेशन है। जब आप कभी रिपोर्ट लिखवाने जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई मुझे FIR लिखवानी है, थानेदार साहब मुझे FIR लिखवानी है। तो ये क्या है भाई साहब, FIR। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, ठीक है, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द आपको आपके कानून से संबंधित है। चलो साहब पहले बरी, देखो बरी एकदम कानून से संबंधित है। जब आपको क्या मिल जाती है, आपने कोई केस लड़ा, ठीक है, और आपको वहाँ पे जमानत मिल जाती है, तो आपको बोलते हैं ना बाइज्जत बरी किया गया, तो वो बरी हो गया। अर्जी, अर्जी लगाई जाती है भाई साहब, आपको किसी के खिलाफ केस करना है तो सबसे पहले क्या लगाई जाती है, अर्जी लगाई जाती है। कैद, आप पर कोई केस हुआ और आपको सज़ा सुनाई गई तो आपको क्या मिलती है, कैद मिलती है। आप हवालात के पीछे कैद कर दिए जाते हो, जेल में बंद कर दिए जाते हो। हिरासत, इसको हिरासत में ले लो, बिल्कुल साहब। बेल, बेल क्या होती है कि आपको बेल पर बरी किया जाता है, 4 दिन की बेल दी जाती है, या आपको 20 दिनों की बेल दी जाती है, इस तरह से आपकी बेल होती है। अपील, हमें अपील करनी पड़ती है भाई साहब, अगर हमें किसी के खिलाफ कोई केस लड़ना है तो सबसे पहले अपील करनी पड़ेगी। कोतवाली, कोतवाली क्या होती है, जहाँ पर सारे काम होते हैं उसको बोलते हैं अपन कोतवाली। मतदाता, मतदाता क्या होता है भाई साहब, मतदाता भी, मतदान करना भी एक कानून है ना, तो आप क्या हो गया, मतदाता हो गया। गवाह, जो गवाही देता है उसको बोलते हैं अपन गवाह। तारीख, देखो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कोर्ट के अंदर हमें क्या मिलती रहती है, तारीख पे तारीख। ये तारीख भी क्या है, आपके कानून से जुड़ा हुआ शब्द है। मुजरिम, मुजरिम कौन होता है, जिस पर सजा, जिसको सजा मिलती है उसको बोलते हैं अपन मुजरिम, कि आप मुजरिम घोषित किए जाते हैं। बरामद, देखो पुलिस वाले कहीं तलाशी लेने आते हैं, उनको कुछ चीज़ मिलती है, उसको बोलते हैं कि हमने ये चीज़ बरामद करी, हमको यहाँ से ये बरामद हुआ, हमको वहाँ से वो बरामद हुआ। दोषी, दोषी कौन होता है, जिसका दोष सिद्ध हो जाता है उसको बोलते हैं अपन दोषी।
फरियाद, हम किसी के लिए फरियाद लेके जाते हैं कि भाई हमारी फरियाद तो सुन लो। मुकदमा, किसी पर मुकदमा कर दिया भाई साहब, कानूनी शब्द है। फौजदारी, फौजदारी भी क्या है, कानूनन शब्द है। फौजदारी मुकदमा हुआ इस पर, उसको बोलते हैं अपन फौजदारी। अपराधी, भाई साहब अपराधी कौन होता है, जिसने अपराध किया, कानूनन शब्द है, बिल्कुल है। जज, जज कौन होता है, जो फैसला सुनाता है। ऑर्डर, 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 ये भी क्या है आपका कानूनी शब्द है। रोजनामचा, रोजनामचा एक डायरी होती है, ठीक है, जिसमें सारी चीजें लिखी जाती हैं। गिरफ्तार कर लो इस मुजरिम को, गिरफ्तार एक आपका कौन सा हो गया, ये भी कानूनी शब्द हो गया। गुनाह, इसने इसका गुनाह किया है, इसको इतने साल की सजा मिलेगी, कानूनी क्या हो गया, शब्द हो गया। अपील, ये लो साहब अपील, अपील कर दिया अपन ने। वकील, वकील क्या करता है, आपका केस लड़ता है, कानूनी शब्द हो गया। न्यायालय, न्यायालय बोले तो कोर्ट, जहां पर आपका क्या होता है, सारे काम किए जाते हैं। इसको जमानत मिल गई, ये भी कानूनी शब्द है। खारिज, इसकी जमानत खारिज की जाती है, यानी इसको नष्ट किया जाता है। यानी गश्त, गश्त पे कौन घूमते हैं, आपके पुलिस वाले, बोलते हैं ना रात में गश्त करने गए हैं। मुलतवी, मुलतवी हो गया भाई साहब, जो आपके बुलाता है ना उसको बोलते हैं मुलतवी। चलिए साहब, ये सारे के सारे शब्द किससे जुड़े थे, आपके कानून से जुड़े हुए शब्द थे। आगे आते हैं भैया, अब अपन सीखेंगे त्र लिखना। ये क्या लिखा है, चित्रा अपनी बुआ को पत्र लिख रही है। कौन लिख रही है, चित्रा। हम त्र लिखना सीखेंगे भैया, त्र, ये लो साहब त्र, ये लो साहब त्र। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब आपको त्र पहचानना है कि भैया यहाँ पे त्र कहाँ है। पत्र, क्या त्र है, बोले साहब बिल्कुल है त्र। कहाँ है भैया, बोले साहब ये रहा। मैंने कहा लिखो साहब, है तो ये रहा भाई साहब आपका त्र। मित्र, त्र है भैया, मित्र क्या होता है, दोस्त होता है। यात्रा, हम कभी यात्रा कहीं घूमने जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा, त्र है। इत्र, इत्र लगाने से क्या होती है, खुशबू आती है, त्र ये रहा भाई साहब। त्रुटि, कोई गलती हो गई उसको बोलते हैं अपन त्रुटि। त्रिशूल, भगवान जी अपने क्या कौन से शिव जी भगवान, उनके पास त्रिशूल होता था, त्रिशूल। सत्र, त्र का है भाई साहब, बताओ ये है कि ये आप लोग सर ये रहा त्र। स्त्री, महिला को क्या बोलते हैं अपन, स्त्री भी बोलते हैं। कहाँ है भैया त्र, ये रहा भाई साहब त्र। विचित्र, ये बहुत ही विचित्र प्राणी है, विचित्र सोच वाला प्राणी है, त्र का है भाई साहब ये रहा। रात्रि, बताओ साहब त्र इधर है क्या, नहीं इधर है ना, बोले साहब ये रहा। रात को क्या बोलते हैं, रात्रि। यात्री, जो यात्रा करता है उसको बोलते हैं यात्री, त्र का है ये रहा साहब। त्रिकोण, त्रिकोण, तीन कोण, क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोण। नेत्रदान, नेत्रदान, त्र का है भैया ये रहा। हमें आंखों का दान करना चाहिए, उसको आंखों के क्या बोलते हैं, नेत्र भी बोलते हैं, नेत्रदान। चित्र, ये चित्र बहुत खूबसूरत है, किसने बनाया, त्र का है ये रहा। दान पात्र, मंदिर के अंदर अपन जाते हैं या कहीं भी अपन जाते हैं, वहां पे क्या लिखे रहते हैं, दान पात्र, इसमें कुछ दान डालो, ठीक है। अपन त्र पहचानना सीख गए, अब लिखना सीखते हैं भैया। पेन कॉपी पेंसिल निकाल लो, और जैसे जैसे मेरे हाथ चलें वैसे वैसे अपने हाथ चलाने। भाई साहब देखो, ये बिंदु से बिंदु मिला दिए, बहुत बढ़िया किया। और ये सीधा डंडा खींच दो ऐसे, ये लो साहब, ये मैंने एक सीधा डंडा खींच दिया। अब आपको क्या करना है, ये ऐसे करके घुमा दिया मैंने थोड़ा सा, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया, क्या बन गया भाई साहब, आपके त्र बन गया। क्या भाई साहब बन गया, ये त्र बन गया। इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, एक बार और बनाते हैं। देखो साहब, ये डंडा मैंने इसको ऐसे मिला दिया, फिर मैंने इसको ऐसे खींच दिया, ये लो साहब पूरा डंडा बन गया, दो डंडे बना दिए। फिर मैंने इसको ऐसे करके यूं घुमा दिया और थोड़ा सा ये सीधा डंडा खींच दिया, क्या बन गया, आपके त्र बन गया। क्या बन गया भाई साहब, त्र बन गया। बात समझ पा रहे हो क्या, आप बोलोगे सर एकदम समझ में आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और बहुत आसान भी है, ठीक है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है क्या, क्या इसके अंदर त्र आ रहा है, हमें देखना है क्या इसके अंदर त्र है। क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल है। मैंने कहा क्या है भाई साहब, आप बोलोगे सर ये है 17। क्या है भाई साहब, 17, एकदम सही पहचाना। क्या भाई साहब, ये 17। लिखो साहब 17 कैसे लिखेंगे, स, फिर बनाना है अपने को त्र, फिर अपने को बनाना है त्र, फिर 17, 17, हा भी तो बनाना है अपने को। ये लो साहब 17, क्या बन गया ये 17। 17 यानी बोले तो 16 + 1 17। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई साहब, बताओ जल्दी से, क्या नजर आ रहा है आपको। बोले सर ये औरत है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन औरत में त्र कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो भाई हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे भैया ये क्या है, स्त्री। मैंने बताया था ना, स्त्री को भी अपन औरत बोल सकते हैं, स्त्री। देखो स्त्री लिखना है भैया, ये लो इस सा, आधा सा आएगा, आधा सा, और त्री, स्त्री। क्या हो गया ये, स्त्री। क्या हो गया भाई साहब, स्त्री। बहुत बढ़िया साहब, क्या हो गया ये, स्त्री। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी नई नई चीज सीखी हैं। इससे बाद वाले वीडियो में कुछ और नई चीजें अपन सीखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।